बहुत ही मशहूर शेर है, कौन कहता है आसमां पर सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाले यारो। यानी इच्छा शक्ति है तो हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा यह बस स्टैंड, एसटी बस स्टैंड, जिसे अब जबलपुर बस स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस बस स्टैंड पर पहले इतनी अव्यवस्था थी कि कोई इसके अंदर प्रवेश करना नहीं चाहता था। लोग बाग आते थे तो सड़क पर खड़े हुए कर परिवार सहित बस में बैठते थे, वहां से चले जाते थे। अंदर वेटिंग हॉल तक तो कोई जाता ही नहीं था। बहुत पुराना भवन था, उसे तोड़कर कुछ वर्षों पूर्व नया भवन बनाया गया। लेकिन उस भवन के बनने के बाद अव्यवस्थाएं ऐसी हावी हुई कि वह किसी काम का रह नहीं गया। इस पूरे परिसर में जो विशाल परिसर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पहले सिंगल मोटरसाइकिल लेके अंदर चलना भी मुश्किल हो जाता था। इस पूरे परिसर में बेतरतीब गाड़ियां खड़ी रहती थी और उन गाड़ियों का रखरखाव यहीं होता था, उनकी साफ सफाई धुलाई भी यहीं होती थी। परिणाम स्वरूप पूरे परिसर में कीचड़ और पानी फैला रहता था। पक्का परिसर है, इसके बावजूद पूरे परिसर में कीचड़ रखता था। गंदगी तो ऐसी बजबजाती थी कि आदमी खड़ा नहीं हो पाता था। दूसरा जो वेटिंग हॉल है, यह यात्रियों के काम नहीं आता था। यहाँ पूरी तरह असामाजिक तत्वों का डेरा था। दिन भर, रात को क्या कहें, दिन में भी शराबखोरी होती थी। सूखे नशे वाले जो थे वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए थे और ऐसी भी गतिविधियां होती थी जिन्हें ऑन स्क्रीन कहना अच्छी बात नहीं होगी। इस तरह यह पूरा परिसर जो है असामाजिक तत्वों के कब्जे में था। कोई भी सज्जन आदमी यहाँ पे आता नहीं था। शराब जो है यहाँ खुलेआम बिक्रा होती थी, अंडे के ठेले लगते थे, दूसरे ठेले लगते थे वहां पर। अब हमारे प्रशासन ने यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है इस पूरे परिसर का। यह परिसर पूरा इतना बड़ा स्थान आप देख रहे हैं, बसों की स्थिति जो है बहुत व्यवस्थित खड़ी होने लगी हैं। सामने परिसर जो देख रहे हैं इसे नए स्वरूप में ढाल दिया गया है और पूरा परिसर जो यह दिखाता है कि यह मंडला जिले का बस स्टैंड है। इसे नया नाम भी दिया गया है, बी नारायण साह बस स्टैंड। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि यह हमारा बस स्टैंड है। निश्चित रूप से किसी भी शहर का बस स्टैंड बाहर से आने वालों के लिए उस शहर की पहचान होता है। और आज तक हमारे जिले की क्या पहचान बन रही थी, यह आप इस परिसर से पहले जो थे उससे समझ सकते हैं। क्या पहचान जाती रही होगी, जो लोग यहाँ आते थे पहली बार वो क्या देख के जाते थे और क्या हमारे जिले के बारे में क्या सोचते थे। लेकिन अब हमें गर्व से कहना पड़ रहा है कि यह हमारा बस स्टैंड है, वी नारायण साह बस स्टैंड है, जिसकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई है। अनावश्यक कोई बस खड़ी नहीं होती, जो बस टाइम पे आती है वही बस यहाँ आती है, सवारी भरती है और निकल जाती है। पूरे परिसर में साफ सफाई है। कहा जाता है कि यह जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है इसे भी शायद पीछे कहीं व्यवस्थित किया जाएगा तो निश्चित रूप से यह कॉरिडोर और बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, यह एक बड़ी समय सारणी जो है यहाँ पर चस्पा की गई है। इसमें बसों के क्रमांक, उनके आगमन का समय और प्रस्थान का समय, यह पूरी तरह डिस्प्ले हो रहा है और स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि यात्री बसें निर्धारित गंतव्य की ओर प्रस्थान करने के सिर्फ 30 मिनट पूर्व बस स्टैंड मंडला में आना सुनिश्चित करेंगी। यानी कि इस परिसर में उन्हें आधे घंटे के पहले आने की परमिशन होगी और निर्धारित समय से अधिक बस स्टैंड मंडला में बसें खड़ी पाई जाने पर उनके ऊपर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यानी कि निश्चित रूप से दंडित करने का प्रावधान भी रखा गया है। इस परिसर में पहले जहां गंदगी बजबजाती थी, अब देखिए शानदार पेंटिंग भी हो गई है और ये दुकानें, फिलहाल यहाँ की दुकानें सब बंद कर दी गई हैं। वेटिंग हॉल है, अब यहाँ पर यात्री बैठने भी लगे हैं, रुकने लगे हैं। और सामने से यहाँ जो कॉरिडोर दिख रहा है यह इतना अच्छा दिखता है। सिर्फ बाएं तरफ की थोड़ी व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी और निश्चित रूप से उसे ही बेहतर करने का प्रयास चल रहा है। और इसके बाद जो हमारी दाहिनी ओर प्राइवेट बस स्टैंड है उसकी भी कायाकल्प का प्रावधान है प्रशासन द्वारा। यह भी कार्य किया जाएगा, उस बस स्टैंड को भी व्यवस्थित किया जाएगा। निश्चित रूप से प्रशासन की यह कार्रवाई स्वागत योग्य है और सभी नगरवासी इसका तहे दिल से स्वागत करते हुए प्रशासन को साधुवाद भी दे रहे हैं।